नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हो तो, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, तो कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आज की स्टोरी में मैं पहले पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, फिर एक एक वर्ड करके आपको हिंदी में उसको बताऊंगा मीनिंग, और साथ लास्ट में आपको पूरा जो है उसका मीनिंग बताऊंगा। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है 2 यार्ड्स ऑफ मिल्क। 2 का मतलब होता है 2, और यार्ड्स मतलब दोस्तों होता है गज। आप सबको पता है नापने की एक चीज़ है जिसको बोलते हैं हिंदी में गज। ऑफ मिल्क मतलब दूध, तो 2 गज दूध आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स his father died and Sheikh Chilli lived alone with his mother. After a few years, कुछ वर्ष या कुछ साल बाद क्या हुआ? His father died, उसके पिताजी जो उसके पिताजी है उसकी मृत्यु हो गई। किसके? ये जो शेख चिल्ली है उसका। आप सबको पता है शेख चिल्ली के बारे में। एंड शेख चिल्ली लिव्ड अलॉन विथ हिज मदर। तो शेख चिल्ली किसके साथ रहता था? लिव्ड मतलब रहना, अलॉन अकेला रहता था, विथ हिज मदर तो शेख चिल्ली अपनी माँ के साथ अकेले रहने लगे या रहते थे। शेख वॉज अ वेरी स्टूपिड बॉय बट हिज मदर हैड टू सेंड हिम टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट बिकॉज there was no one else to help her. Sheikh was a very stupid. शेख बहुत मूर्ख था। बॉय मतलब कि लड़का, तो एक बहुत बड़ा मूर्ख लड़का था। बट लेकिन हिज मदर उसकी माँ जो थे उसको क्या करना पड़ता था? हैड टू सेंड, उसे भेजना पड़ता था। हिम उसको, टू बाय खरीदने के लिए, थिंग्स मतलब कि सामान चीज़ें, फ्रॉम द मार्केट बाजार से, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो वन एल्स वहाँ पर और कोई नहीं था, टू हेल्प हर मतलब कि जो उसकी मदद करे कुछ भी सामान लाने के लिए, या हेल्प करे उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं था। तो शेख बहुत मूर्ख लड़का था, लेकिन उसकी माँ को उसे बाजार सामान खरीदने के लिए भेजना पड़ता था क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई और नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। One day his mother told Sheikh to go to the market and buy for 1 आना milk दोस्तों। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ, सॉरी। One day his mother told Sheikh to go to the market and buy milk for 1 आना। तो ये जो बुक है थोड़ी इसके ऐसी हो जाती है, इसलिए मुझे थोड़ा ये हो गया। वन डे एक दिन क्या हुआ? हिज मदर उसकी माँ ने क्या बोला? टोल्ड मतलब कि कहा, उसको क्या कहा? शेख टू मतलब कि शेख से कहा, गो टू द मार्केट बाजार जाओ, बाजार जाकर क्या करो? एंड बाय मिल्क दूध खरीदने के लिए, फॉर 1 आना 1 आना। पहले के ज़माने में आपको सबको पता है कि अभी जो रुपया जो है इस तरह से पहले आने जो है चलते थे, तो उसको 1 आने का जो है दूध लाने के लिए उसको बोला, भेजने के लिए उसको बोला गया। तो एक दिन उसकी माँ ने शेख से कहा कि वह बाजार जाकर 1 आने का दूध खरीद लाए। When he reached the shop, जब वह दुकान पर पहुंचा, he saw उसने देखा, that कि the shopkeeper वो जो दुकानदार था, had 2 pots उसके पास क्या था? 2 बर्तन था। 1 in each hand मतलब कि एक हाथ में एक एक। While pouring the hot milk from one pot to another, while pouring का मतलब दोस्तों क्या होता है कि डालना, भरना। ऐसा एक ग्लास हम भरते पानी से तो उसको बोलते हैं pouring। तो while pouring तो भरते हुए क्या? the hot milk from one pot to another मतलब कि एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में डालते समय क्या हुआ? he would stretch one hand away from the other मतलब कि वह एक जो उसका हाथ था दूसरे हाथ से ऐसा फैला लेता था, मतलब कि थोड़ा दूर होता था और दूध बीच में जो है दिखता था और लंबा लाइन। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ हम देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पर
ये जो है एक पोर्ट, ये दूसरा पोर्ट, तो इसके बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप है, अंतर है। तो इस वजह से जो शेख है वो, ये शेख है, उसको थोड़ा सरप्राइज हुआ उसको कि ये क्या कर रहा है। तो आपको पता चला इसका मतलब है स्ट्रेच, मतलब कि एक बर्तन दूसरे बर्तन से दूर है और फिर भी दूध जो है वो अंदर बाहर, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें जा रहा है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। द मिल्क देन लुक्ड लाइक अ लॉन्ग वाइट क्लॉथ बिटवीन द टू पॉट्स। तो वो जो मिल्क था वो कैसा दिखता था? लुक लाइक मतलब कि कैसा दिखता था वो? लाइक अ लॉन्ग मतलब कि लंबा दिखता था। कैसा? लंबा। वाइट क्लॉथ सफ़ेद कपड़े जैसा। बिटवीन द टू पॉट्स दोनों बर्तन के बीच में एक लंबे सफ़ेद कपड़े जैसा वह दिखता था। यह आपको मैंने दिखाया सेम। Sheikh Chilli was really surprised to see this because he did not know that the shopkeeper was doing this to cool the milk. तो शेख चिल्ली was really surprised. शेख चिल्ली जो थे वो सचमुच हैरान रह गए थे। क्या देखकर? टू सी, ये देखकर। दिस, ये देखकर हैरान रह गए थे। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट नो, उसे पता नहीं था। दैट की द शॉपकीपर, वो जो दुकानदार था, वॉज डूइंग दिस, ये जो कर रहा था, टू कूल द मिल्क, दूध को ठंडा करने के लिए ऐसा कर रहा था, उसको पता नहीं था। एक्चुअली शेख थॉट दैट द शॉपकीपर वॉज मेजरिंग द मिल्क इन दिस वे। तो एक्चुअली मतलब कि दरअसल शेख को क्या लगा? शेख थॉट, दरअसल शेख ने सोचा या उसको लगा कि दैट की द शॉपकीपर, वो जो दुकानदार था, वॉज मेजरिंग मतलब नापना दोस्तों, नापना। तो वो क्या कर रहा था? नाप रहा था। किसको? दूध को। इन दिस वे मतलब कि इस तरह से। तो दरअसल शेख को लगा कि दुकानदार इस तरह से दूध नाप रहा है। द शॉपकीपर आस्क्ड हिम, शॉपकीपर दुकानदार ने उसे पूछा, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? हम कोई भी शॉप पर जाते तो दुकानदार हमसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, तो ये जो है सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, व्हाट डू यू वांट। दुकानदार हमसे पूछता है। अभी हमको कोई भी सामान चाहिए तो उसको हम बोल सकते हैं इस तरह से। सपोज शेख चिल्ली को चाहिए था मिल्क, तो वो बोलेगा आई वांट टू बाय मिल्क, मुझे, या मैं दूध खरीदना चाहता हूँ, मुझे दूध चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं दूध खरीदना चाहता हूँ, सेड शेख, शेख ने कहा कि मैं दूध खरीदना चाहता हूँ। हाउ मच मिल्क डू यू वांट, तुम्हें कितना दूध चाहिए? आस्क्ड द शॉपकीपर, शॉपकीपर मतलब कि दुकानदार ने पूछा। शेख चिल्ली सेड वेट, शेख चिल्ली ने कहा कि भाई रुको, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। अभी वो टाइम लेगा क्योंकि उसको लगा कि ये जो है वो मेजर कर रहा है दूध को, इसलिए किस तरह से मांगा जाए। उसकी माँ ने बोला था कि 2 आने का दूध लाना, और कुछ उसको डिस्क्राइब नहीं किया था। तो देखते हैं। अगेन द शॉपकीपर स्टार्टेड कूलिंग मिल्क इन द सेम मैनर। अगेन, फिर से क्या हुआ? द शॉपकीपर, वो जो दुकानदार था, स्टार्टेड कूलिंग मिल्क, शुरू कर दिया उसने दूध को ठंडा करने के लिए। इन द सेम मैनर मतलब कि उसी तरह। तो दुकानदार फिर से उसी तरह दूध ठंडा करने लगा। शेख वॉज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, तो शेख के पास कोई शब्द नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि शेख्स मदर, शेख की जो माँ थी, उसने क्या किया था? हैड गिवन हिम नो इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट टेलिंग हिम टू गेट मिल्क फॉर 1 आनास। तो उसको, शेख की माँ ने उसको क्या नहीं किया था? कुछ भी उसको निर्देश नहीं किया था। इंस्ट्रक्शन मतलब कि निर्देश करना, ज़्यादा बताना, किस तरह से लाना है, किस तरह से नहीं लेना, ये करना वो करना, उसको कुछ नहीं बताया। सिर्फ उसको बोला क्या? एक्सेप्ट मतलब कि के अलावा, टेलिंग हिम उसको बोलने को बोला, टू गेट मिल्क दूध लाने के लिए, फॉर 1 आना, 1 आने का आपको सिर्फ दूध लाना है। उसके सिवा उसके अलावा उसको कोई भी निर्देश नहीं दिया था उसको, शेख को। तो अभी वो कंफ्यूज है कि दूध को किस तरह से मांगे। द शॉपकीपर ग्रू इरिटेटेड,
तो इरिटेटेड का मतलब है दोस्तों चिढ़ना। शॉपकीपर जो दुकानदार था वो ग्रू होने लगा, इरिटेटेड मतलब कि चिढ़ गया वो, एंड शाउटेड और चिल्लाया, टेल मी क्विकली, जल्दी बताओ मुझे, और आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, यदि या वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। शेख न्यू दैट, शेख जानते थे कि ही हैड टू बाय मिल्क, उसे दूध खरीदना ही होगा, क्यों, और हिज मदर वुड बी एंग्री, उसकी माँ जो है वो एंग्री मतलब कि गुस्सा हो जाएगी या नाराज़ हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं इसमें। तो शेख जानते थे कि उससे दूध खरीदना होगा, नहीं तो उसकी माँ जो है वो गुस्सा हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी। ही थॉट, उसने सोचा, मनी इज काउंटेड एज रुपीज़, अनाज एंड पैसा। तो उसने क्या सोचा, मनी मतलब कि पैसा जो है वो काउंटेड मतलब कि गिना जा सकता है, गिना जाता है, गिना जा सकता है। काउंट मतलब गिनना, तो गिना जाता है किस में, एज रुपीज़ रुपये में, आना में, एंड पैसा में गिना जाता है। बट लेकिन दिस शॉपकीपर सीम्स टू बी मेजरिंग द मिल्क इन यार्ड्स, फीट एंड इंचेस। उसने क्या सोचा कि ये जो दुकानदार है सिम टू बी मतलब कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मेजरिंग मतलब कि वो नाप रहा है द मिल्क, उस मिल्क को, दूध को किस तरह से वो नाप रहा है, इन यार्ड्स। यार्ड्स मतलब आप सबको पता है दोस्तों कि ये जो गज होता है, हिंदी में उसको गज बोलते हैं, या फीट, फीट मतलब फुट, फीट भी बोलते हैं, आप सबको पता है, एंड इंचेस, इंच में नापता है वो। एंड मदर हैज़ आस्क्ड मी टू गेट मिल्क फॉर 1 आना, और मदर हैज़ आस्क्ड मी, तो आस्क्ड मी मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं होता है, बोलना भी होता है, कहना भी होता है। तो मदर ने मुझसे क्या कहा है, टू गेट मतलब कि लाने को, मिल्क दूध लाने को, फॉर 1 आना 1 आने का दूध लाने को उसने मुझे कहा है। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। ही थॉट सम मोर एंड देन ही सेड लाउडली, ही थॉट उसने सोचा, सम मोर मतलब कि कुछ और देर के लिए, कुछ और सोचा मतलब कि समय के लिए, मतलब कुछ और सोचा, एंड देन ही सेड लाउडली, और फिर उसने ज़ोर से बोला। तो उसने कुछ और सोचा और फिर ज़ोर से बोला, गिव मी 2 यार्ड्स ऑफ मिल्क, मुझे 2 गज दूध दो। तो आप देख सकते हैं इसकी बातों पे से लगता है कि कितना फूल है या उसका दिमाग कैसा है। एवरीवन बर्स्ट आउट लाफिंग एट शेख्स फुलिशनेस, एवरीवन सब, जहाँ जो भी हर कोई मतलब कि बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब कि जोर जोर से हंसना, हंस पड़ना। सो सभी हंस पड़े एट शेख्स फुलिशनेस, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, शेख की जो मूर्खता थी उस पर सभी हंस पड़े। तो बस दोस्तों आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।